आ जाओ, ले आओ, ले आओ, आ जाओ। ध्यान से गिराना मत, वो सामने रखो वहां पे, और इन पे कोयले भी रखो। खाना आ गया, मैं तो कहता हूँ रसम कर लेते हैं। औरतों से बात करो ना, औरतों का काम है ये। बाजी आप कहेंगे तो कुछ होगा। चलो जाओ, शबाना से बात करो, जाओ। अच्छा चला, मैं कहता हूँ कोयले रखना इस पे। क्या कहा तूने? क्यों सारी दुनिया के सामने जलील करने पर तुली हुई? चल तैयार हो, यही वक्त मिला था तुझे बात करने को। अम्मी अब्बा भैया से डर गई। तो क्या आप डर दिल से निकल गए हैं? पता है ना वो क्या करेंगे अगर उन्हें इस बात की हवा भी लग गई तो? प्लीज कुछ कर दे। बकवास बंद कर दे हेमंत। ये लड़के तो रोज करते हैं ऐसी मोहब्बतें। अब तुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बतें करने के लिए नहीं। कब करनी है रसम? आपकी बहन ही नहीं तैयार आशिक? माइयों वाले दिन कौन तैयार होता? आपकी बहन तैयार होती है, हमें देखे ऐसे ही मैंने कपड़ों में बैठ गए आके। जाओ देखो उसे तैयार हुई कि नहीं हुई। खाना पहुंच गया, ठंडा हो जाएगा। जो तैयार होके बाहर आ, चल। ये वैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। चुप कर जा बेहया, यहीं कब्र खोद के गाड़ दूंगी तुझे। अपने शौहर से कर लेना मोहब्बत, अगर सब्र नहीं हो रहा तो। अम्मी हाँ, आपकी लाडली तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। बाहर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मेकअप वाली को बुलाया था, वो आई नहीं तो इसलिए मूड खराब हो गया इसका। क्या फायदा मेकअप करके भी इसने ऐसे ही लगना। जल्दी लेकर आए, अब्बू और राशिद बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। इस तमाशे को यही मिटा दे अपने दिल से, यही। मैं लोगों के साथ आई तुझे रहने। तैयार है ना? हेलो। वो अवैस, हाँ क्या हुआ? अवैस घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं। देखो हेमंत, मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अवैस तुम क्या चाहते हो? घर वाले मार दे मुझे। भाइयों की रस्म के लिए सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ तो वही मेरा कसूर तो नहीं है ना, ये सब कुछ तुमने डिले किया है, मैंने नहीं किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग सुन हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, उस फजूल आदमी के साथ क्या तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार लोगी? हेमंत, ये फैसले का वक्त है। डू यू गेट इट? क्या बस देखो, हम दोनों को ये जिंदगी एक साथ इकट्ठे गुजारनी है। देखो यार, मैं भी तो अपनी अम्मी के साथ बगावत कर रहा हूँ ना। मोहब्बत इस तरह प्लेट में रख के तो नहीं मिलती ना मेरी जान, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे घर वाले मर जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम मना लेंगे जाके यार। वैसे तो मेरे घर क्यों नहीं आ गए? पता नहीं किस इम्तिहान में पड़ गई हूँ मैं। अच्छा, अभी तुम जाके ये फंक्शन निपटाओ, बाद में हम सारी प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना? और एक बात याद रखना, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, और हेमंत ना ही मैं तुम्हें किसी का होने दूंगा। चलो शाबाश, अभी अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। आई हैव अ प्लान, मैं कल तुमसे शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। एंड आई लव यू मेरी जान, और तुम
Mrs. Awais who. Don't forget that. Right? Bye. कमाल बात कर रहे हैं आप। कैसे पॉलिश का काम खत्म नहीं हुआ? भाई मैंने फर्नीचर जो है वो लड़के वालों के घर तक पहुंचाना है। मैं आ रहा हूँ, तैयार रखिएगा सामान। नहीं 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 नहीं, बस मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। राशिद, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपने रात को एमन का मूड देखा था, किस कदर खराब हो रहा था। क्यों, क्या हुआ उसे? क्या मतलब है कि क्या हुआ? ऐसा लग रहा था किसी के कुलों पे आई हुई है। ये अपने घर से रुखसत हो रही है, सभी ऐसे करते हैं। अपना वक्त भूल गई तुम? कितना रोई थी? वो रोना जो था ना, वो और किस्म का रोना था। मुझे लगता है आपने अपनी बहन की शक्ल ठीक तरह देखी नहीं। शबाना, तुम एक काम करो, मुझ पे एहसान करो, बस 6 दिन खामोश रहो, चुप। मुझे क्या है, मैं थोड़ी कह रही हूँ, सारे लोग बातें कर रहे थे। चाहिए होगा ना मैडम को कोई अमीर ज्यादा है, बहुत पढ़ा लिखा, खुद जो इतना पढ़ लिख गई है। शबाना, क्या शबाना शबाना करते रहते हैं? मैंने क्या किया है? भाड़ में जाए सारे, जो जी में आता है आप लोग करें। अरे मुझे तो शादी में शरीक नहीं होना चाहिए था, कसम खुदा की आपके मुंह से शरीक हो रही हूँ। जिस तरह मेरे भाई के रिश्ते को इनकार किया ना, मुझे तो इन दिनों अपने घर चले जाना चाहिए था। फिर भी इस हालत में एक पैर पे खड़े होकर शादी के सारे काम कर रही हूँ मैं। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अभी और इसी वक्त जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरे ऊपर ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, जरा आराम से बात करें मेरे साथ। खामोश रहो। कहाँ है कुछ दिन बर्दाश्त? क्या करूं? जाके कत्ल कर दूं एमन का कि तेरा मूड क्यों खराब है? अरे रहने दे आप, बड़े आए आप कत्ल करने वाले। मुझे ना आपकी परवाह है और ना मेरी जूती को परवाह है। ठीक है राशिद, अब देखना क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी, अब बताना दुनिया वालों को कि कहां गई बीवी बहन की शादी में। देखना क्या करूंगी, सारी दुनिया में तमाशा बनवाऊंगी। भाड़ में जाओ, तमाशा बनाएगी। क्या हो गया तुम लोगों को? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रखा है? होना क्या है अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं उसे। क्या कह रही है वो? शादी वाला घर है, पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहे हो? अम्मा, मैं खामखा उसकी बकवास नहीं सुन सकता। मैं करती हूँ उससे बात। आप कहाँ जा रही हैं? उसको मिल गई है उसके हिस्से की खुराक। शबाना, शबाना, खुदा के लिए कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहाँ जाना है, अपने माँ बाप के घर ही जा रही हूँ ना। मुझे किसी ने खुली छूट नहीं दी हुई कहीं जाने की। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो
तुम चुप रहो राशि। बेटी शादी वाला घर है, कुछ इज्जत का ही ख्याल करो। मम्मी मैं क्या करूं, शादी वाला घर है तो मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पे? तो ये हाथ से निकल रही है ना। सुबह सवेरे क्या शोर डाला हुआ भाई? अब्बा जी ये तो आप अपने बेटे से पूछे ना, खामखा मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कह दिया था कि एमन का कल रात को मूड क्यों खराब था। इस बात पे लड़ने की क्या जरूरत थी? अम्मा मैं लड़ा? ये लड़ रही है मुझसे। राशिद तुम्हें से बात करने तो असल बात क्या मुझे बताओ तुम। असल में बात ये है कि हमने इसके भाई को रिश्ता जो नहीं दिया, बस उसी बात की तकलीफ है। मैंने कहा तुम बात ना करो। देखो शबाना, तुम इस घर की बहू हो, समझी हो? अब्बा जी कोई समझे मुझे, बहू तब की बात है ना। ये जो तुम्हारे शुभाज हैं शबाना, ये कभी दूर नहीं। बात ये है कि इस वक्त ये बातें करने वाली नहीं, ठीक है? जाओ अब बात खत्म करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ रखो ये सामान, चलो चलो तुम भी जाओ अपने काम, चलो। हमें तमाशा बना के रखते हैं लोग। सुन लिया शबाना क्या कह रही थी? मैंने कुछ नहीं सुना। भाभी को तो वैसे ही भूलने की आदत है। अंधे नहीं है लोग, सब नजर आता है सबको। शक हो गया उसे कि कोई बात है। माएं तो बेटियों की दोस्त होती। खुदा का वास्ता मुझे शादी से बचा। पास नहीं आना तुमने, पास नहीं आना। किधर है उस लड़के का पता? लड़के का पता दो, मैं जाके उसका भूत उतारूं। ठीक कहता था राशिद, इसको ना पढ़ाएं, ज्यादा ना पढ़ाएं। अब अगर मैंने इस बात का जिक्र भी सुना ना, तो मैं अपने हाथों से तेरा गला काट दूंगी। बेशर्म। शबाना के सामने खुश खुश रहना, हवा भी नहीं लगनी चाहिए किसी को, समझ आई? क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? सच कहते हैं लोग, बेटियां इम्तिहान होती हैं। रहमत को तुम इम्तिहान बना रही हो, क्या बात है भाई? नहीं बस दिल बैठ रहा है, डर लग रहा है, अजीब से वहम उठ रहे हैं। देखो, अगर तुम शबाना की तरफ से परेशान हो तो भूल जाओ, उसकी बस सोच ही इतनी। वैसे सच पूछो मुराद, तो इम्तिहान में तो मुझे तुमने डाला है। मैं कहती थी एमन को इतना ना पढ़ाओ, किस काम की है इतनी पढ़ाई? बस यही बात हमारे लिए ताना बन गई है। इसका मसला मुझसे पूछे, मेरी बेटी है, मेरा फख्र है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब किया है। तुम्हें इस वक्त ये बातें क्यों सूझ रही हैं भाई? बस दुआ करो ये रुखसती हो जाए खैर खैरियत से। मैं तो 10 नफल शुक्राने के अदा करूंगी। अच्छे की उम्मीद रखो, खुदा अच्छा ही करेगा। हाँ, खैर की उम्मीद तो बस खुदा से ही है। बस चाचा दुआ करना, अल्लाह सब खैर करे। बस बेटा, मुराद की बेटी हमारी बेटी, दुआएं दुआएं हमारी तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, लड़का करता क्या है? चाचा ये नई मार्केट है ना, वो कपड़े की दुकान है। भाई माशाल्लाह, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। वैसे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुराद ने तुम्हारे लिए। हाँ चाचा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, अब्बा ने बहुत मेहनत की हमारे लिए। ये दुकान भी मेरे मशवरे पर खोल के दी थी मुराद ने तुम्हें। आज देखो माशाल्लाह सेट हो गए ना, चमक गया कारोबार। बस चाचा दुआ करना, अल्लाह ताला दुश्मनों की नज़र से बचाए बस। भाई बिस्मिल्लाह गारमेंट नाम है इस जगह का, इस जगह को तो नज़र लग ही नहीं सकती बेटा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अच्छा सिकंदर, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि मैं खुदकुशी करूं। ऐसी बातें कर रही हो तुम। एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता ये है कि तुम्हें घर छोड़ना होगा, और मेरे ख्याल में ये आखिरी रास्ता है। वैसे आप होश में तो हैं? का क्या मतलब है कि मैं घर से भाग जाऊं? इसे घर से भागना नहीं कहते मेरी जान, इसे अपनी मर्जी करना कहते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हो? हाँ जानता हूँ। उसके बाद हम एक आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। और मेरे घर वाले अवैस? तुम उनकी फिक्र ना करो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मना लेंगे उन्हें। पर अब कैसे? मैं तो मायूं बैठ चुकी और अम्मी वो मुझे मुसलसल धमकियां दे रही। एमन, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ बहुत आसान है? देखो, मोहब्बत रिस्क का दूसरा नाम है, और वैसे भी मैं सारे बंदोबस्त कर चुका हूँ एमन। अब मगर मैं हेमन बेटा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो ना? जी अब्बू। आपकी वालिदा बहुत आपके हवाले से परेशान है। उनका ख्याल है कि आप नाखुश हैं। आपको तो पता है अब्बू, अम्मी बिला वजह परेशान हो जाती। हाँ हाँ, अम्मी की आदत है, वो परेशान होती। मैंने बहुत सोच समझ के जाहिद को आपके बीच चुना है। मुझे पता है कि लड़कियां बहुत परेशान होती हैं जब ससुराल जाती हैं। खुदा जाने वो कौन होंगे, कैसे होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना बेटे। मुझे पता है कि मेरी बच्ची जो है वो लोगों को अपने दिल से मोह लेगी। जी बेटे, बहुत मुखालफत के बावजूद मैंने आपको तालीम दिलवाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि मुराद ने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। ये ताना मैं नहीं सुनना चाहता था। समझ आई ना? जी। यही आपका जहेज है, समझो? अब उस घर जा रही हो और हमारी आपने इज्जत वहाँ रखनी है। जी। खुश रहना हो। बहुत सोच समझ के मैंने जाहिद का आपके लिए इंतखाब किया। मुझे पता है कि वो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नेक है, मेहनती है, आपको खुश रखेगा। आप राज करोगे उस घर में। मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दी कि मैं ये फर्ज जो है सर अंजाम दे सके। मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है अपनी मोहब्बत से सब कुछ जीतती है। हेलो। यार एमन, क्या करती हो तुम? अच्छा खासा मौका जाया कर दिया। कह देती अपने अब्बू से। अवैस? हाँ तो और क्या? वो यहीं मर जाते या फिर मुझे मार देते। देखो एमन, मेरी बात को और समझो। मोहब्बत में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। देखो, मैं भी तो अपनी अम्मी को बताए बगैर सब कुछ कर रहा हूँ ना। अब तुम्हें भी स्टेप लेना होगा। लेकिन अवैस, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है तुम्हें? और मोहब्बत करने के बाद कैसा डर? मोहब्बत तो वैसे भी इंसान के सारे डर निकाल देती है। एनीवे, परसों मेहंदी है तुम्हारी, और तुम्हें उस फंक्शन से पहले निकलना है, ये मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं ना निकल पाई तो अवैस? तो फिर मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अब मैं किसी और का होते नहीं देख सकता। लेकिन ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया आप? यार, पहले कर रहा था और सब कुछ हो रहा था ना। अब एकदम से तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मैं क्या करूं? बहरहाल, हम इस पर कोई बहस नहीं कर रहे। परसों जब तुम
पार्लर के लिए निकलोगी ना तो मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। कि ये नामुमकिन है, मैं वहां अकेली नहीं होंगी, भाभी भी साथ होगी। यार बच्ची तो नहीं हो ना तुम, 1000 तरीके होते हैं काम करने के। अब मुझसे बिला वजह की इस पे बहस ना करो, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं परसों तुम्हारी पार्लर की बुकिंग करवा रहा हूँ और मैं SMS पे तुम्हें सारी डिटेल भेज दूंगा। लेकिन अवैस, डोंट वरी, हम मोहब्बत को हासिल करके रहें और परसों इंशाल्लाह तुम एमन से मिसेस अवैस बन जाओ। हेलो एमन, क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान ना हो। And I shall see you day after tomorrow, हाँ? देखो अब मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा, तुमने मुकरना नहीं है, ठीक है? लव यू। अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हो सारा सारा दिन बेटा? क्यों, कोई काम था क्या आपको? हाँ, परसों कुछ लोग डिनर पर आ रहे हैं, तो गायब मत हो जाना प्लीज। कौन लोग? ऑब्वियसली आपके जाने वाले होंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा उनके साथ? मेरा कहना काफी होना चाहिए अवैस, तुम्हें घर पर रहना होगा। जी, परसों रात को तो मेरा कुछ दोस्तों के साथ मूवी का प्लान है। तो कैंसिल कर दो। असल में मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूँ। वो फैमिली जो है हमसे मिलने आ रही है। क्या रिश्ता? अब मैं शादी वादी नहीं कर सकता अम्मी। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ अवैस, बता रही हूँ। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। आई हैव टू बी। वो जो स्टूपिड लड़की है वो तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी होगी, मेरा ये ख्याल था। अम्मी, इस घर के सारे फैसले आप करती हैं ना? शादी का फैसला मुझे। अवैस, मैं तुम्हें इस कीचड़ में खड़ा नहीं रहने दे सकती। जहां मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूं, उस रिश्ते के लोग ख्वाब देखते हैं। लड़की ब्रिटिश सिटीजन है और वो लोग मिलियनेयर हैं। आई डोंट केयर। मेरा मतलब है अम्मी, देखे मैं अम्मी जिस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ, मैं जिससे मिला नहीं हुआ, जिससे मैंने बात नहीं की, जान लेना, मिल लेना। आ रही है लीजा परसों अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, मिल लेना। हाँ राजा, क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड का पार्लर नहीं है? हाँ, वहाँ कल बहुत मेरी सुन मेरे लिए नहीं यार, वहाँ वो परसों शाम की एक बुकिंग करवा दे एमन के नाम की। हाँ, मुझे ना SMS करके कंफर्म कर देना, ठीक है? यार मजाक मत कर, मेरी बात सीरियसली सुन।
ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बस ये करवा दे, सही है? हाँ, परसों शाम एमन के नाम की। ठीक है। क्या करूं मैं? मोहब्बत कैसे इम्तिहान ले रही है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ मेरा घर। मैं अवैस के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये कैसा इम्तिहान? सारी रात जागती रहती हो, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है अम्मी। पता है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। अगर शादी के बाद भी इसी तरह मुंह बना के रखा ना तो पता नहीं कितनी बातें बनेंगी। क्या बनेगा? अब क्या होना है अम्मी? इतना कुछ तो हो चुका है। देखे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे सामने अपना दुपट्टा फैलाती हूँ, हमें जिंदा तरगोर ना कर। मैंने तेरे बाप को, तेरे भाई को खबर नहीं होने दी इस बात की। शरीफ लड़कियां अपने शौहर से, अपनी ससुराल से मोहब्बत करती हैं। मेरी तो अपनी नींदें उड़ी हुई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं किसी ने अम्मी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो पता चला मेरी रिश्ते की मिठाइयाँ पूरे मोहल्ले में बांटी जा रही। तो क्या करते? तुमसे पूछ के करते? ऐसा सिर्फ ड्रामों में और फिल्मों में होता है, या फिर वो और घर होंगे जहां ऐसा होता होगा। हमारे जैसे शरीफ घरानों में इस तरह की हरकतें नहीं होती। और मत भूल, ये रिश्ता तेरे बाप ने तय किया है, वही बाप जिसकी वजह से तू पढ़ाई के बहाने घर से निकली थी। वरना मैं होती ना, ये नौबत ना आने देती। हमें इस पढ़ाई का ताना मुझे कितनी बार दोगी? ताना ना दूं तो और क्या करूं? तूने तो हमें जीते जी मार दिया। शरीफ लड़कियों की ये हरकतें होती हैं। पढ़ाई के बहाने घर से निकली थी, पढ़ने में ध्यान लगाती ना। वो तो शुक्र है कि बात बाहर नहीं निकली। मेरी कोई नेकी काम आ गई, वरना तो हम जीते जी मर जाते। बस आज के बाद ये बात इस घर में नहीं होगी, सुना तुमने? मैं जरा मौलवी साहब को मिल के आ रहा हूँ। आज क्या करना है मौलवी साहब से मिलने? उन्होंने कहा था कि वो जो निकाह का फार्म है वो जरा फिल कर लो, जाहिद के अब्बा भी आ रहे हैं। तो फिर जल्दी आ जाना। हाँ, बस मैं मगरिब की नमाज पढ़ के और दुआए खैर भी पढ़वा के उनसे। सही। शबाना जी। मैं कह रही थी तुम जरा एमन को पार्लर ले जाओ। हाय अल्लाह, क्या मतलब है? मेहंदी पे कौन जाता है पार्लर? एमन कह रही है। तो उसे कहने देना, मैं कौन सा जा रही हूँ पार्लर। खैर, मुझे तो राशिद ने पूछा तक नहीं पार्लर के लिए। नहीं, तुम भी पार्लर से तैयार हो जाओ, मैं दे देती हूँ पैसे। नहीं, रहने दें, बहुत शुक्रिया। बाद में मुझे ये बातें सुननी पड़ेंगी कि इतना खर्चा करवा दिया। ये लाड ना आप अपनी बेटी से ही करें। शबाना देखो, अब तुम्हारा और राशिद का झगड़ा है, उसमें हम लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम्हारा अपना घर है, ये सब कुछ तुम ही को करना है ना। तो मैं कर देती हूँ ना तैयार। आपको पता भी है मेरी क्या हालत है, फिर भी सारा दिन ना मैं एक पैर पे खड़ी रहती हूँ। नहीं वो, हाँ वो तो ठीक है। दरअसल वो एमन ने ना टाइम ले लिया पार्लर से। अरे मायूं में बैठ के टाइम भी ले लिया पार्लर का। शुक्र है भाई, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। शबाना, सिर्फ आपके और अब्बा जी के मुंह से जा रही हूँ, वरना जो कुछ राशिद आजकल मेरे साथ कर रहा है ना, अल्लाह की कसम इस शादी में शरीक ना होती मैं। नहीं वो छोड़ो उसको। राशिद का दोस्त गाड़ी ले आएगा, वो तुम्हें ले भी जाएगा पार्लर और फिर तुम लोगों को वहां से ले भी आएगा। ठीक है ना?
पार्लर जाई मिस पाकिस्तान। अवैस क्यों फोन कर रहे हो? मैं इस वक्त फोन नहीं उठा सकती। हाँ हाँ, मैंने मैसेज पढ़ लिया है तुम्हारा। अभी फोन बंद करो। अवैस, क्या हम ठीक तो कर रहे हैं ना? एमन, चलो गाड़ी आ गई है। नहीं, अब्बा कहाँ है? क्यों? मुझे मिलना था अब्बा से। वो मौलवी साहब के पास गए हैं फॉर्म भरवाने के लिए। चलो आ जाओ। एमन, तुम ये कुर्बानी अपने खानदान के लिए, हम सबके लिए दे रही हो। बस बेटा, अब खुश खुश जाओ। हाँ? शबाना को पैसे दे दिए मैंने। अम्मी, इतनी देर हो गई है, चले ना, और जरा राहिम का ख्याल रख लीजिएगा। चलो आओ। खैर से जाओ, जाओ। यार इस लाइट को उल्टे हाथ में, हाँ, उल्टे, हाँ, अब अपने पे ऑपरेट सही हो गया, आ गया, अपने लाइट को, राइट, हाँ, थोड़ा इधर, लाइट ही कितनी आती है, हाँ ठीक है, चलो अब पीछे वाली लाइट पे जाओ और लाइट को बढ़ाओ, लाइट कम है। अच्छा बस जाके ना अंदर बैठे अबे यार वो पीछे वाली, जल्दी जाओ, अब बढ़ाओ उसे। एमन, जल्दी आओ, मगरिब का वक्त हो गया है, बहुत देर हो गई है, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ हेमन, इतनी कब जाओगे, कब आओ? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो शाम, बैठो बैठो बैठो, जल्दी आओ, आ जाओ, जाओ, बैठो बैठो, चलो बैठो ना। भैया, रोते नहीं है, हमारी बहादुर बच्ची रो रही है। रोना बिल्कुल नहीं। चलो शाबाश, बैठो बैठो, बैठो। जल्दी करो, चलो शाबाश, दुपट्टा ऊपर करो, जल्दी करो, नहीं जल्दी लेके जा और जल्दी लेके आ। Good luck.
आंखों पे जरा गोल्डन लगाना है। चल मैं नेल पॉलिश लाती हूँ आपकी। एमन कहाँ गई? दुल्हन कहाँ है हमारी? है? लड़की कहाँ गई जिसका मेकअप कर रही थी आप? मुझे नहीं पता, मैं तो नेल पॉलिश लेने गई थी। क्या? एमन? अच्छा ठीक है, मैं कैमरामैन से कह दूंगा, तुम्हारी अच्छी तस्वीरें बनेगी। और लड़कियों जल्दी करो, काम खत्म करो, जल्दी करो। हेलो, हाँ बोलो सुबाना। वो राशिद, वो एमन घर तो नहीं आई? वो यहाँ पार्लर से कहीं चली गई है। क्या? मैं सही कह रही हूँ, आप एक काम करें, आप ना जल्दी से पार्लर आ जाएं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सही कह रही हूँ। आप आ जाए, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, बाहर भी देखा है मैंने। चुप क्यों हो गए राशिद? जल्दी पहुंचे यहाँ पे। अम्मा, अम्मा, आप तैयार करी थी, आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई? अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बुलाएं अपनी ओनर को, वो आके बात करेंगे। मैं नील पॉलिश लेने गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई थी देर में। अच्छा चले, बुलाएं ना उनको। ओके। हेमन, मेरी जान, परेशान मत हो, बेफिक्र हो जाओ। देखो हमने अपनी मोहब्बत हासिल की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? हमारा निकाह होगा और हम मियाँ बीवी बन जाएंगे। वैसे आज प्यारी रही है तुम। ऐसी वक्त नहीं है इन सब फजूल बातों का। अच्छा, अब मैं मोहब्बत की बातें भी ना करूं तो क्या करूं, बताओ। मेरे घर तो क्या पता जाएगी। वैसे आप प्लीज मेरे घर पे कॉल करके सब कुछ बता दो। आप उनको प्लीज कह दें कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच एमन। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले निकाह तो हो जाने दो, तुम्हारे घर वालों को बता दूं ताकि वो पुलिस को बताएं, पुलिस हमें पकड़ के ले जाए, हम पूरे शहर में मशहूर हो जाएं, खबरों में आ जाएं। दैट्स व्हाट यू वांट।
निकाह हो जाने दो, सबको बता देंगे। और मैं तुम्हें कहा कि तुम रिलैक्स करो, अपने घर को तुम छोड़ आई हो मेरे लिए, सो फिलहाल अपने घर को भूल जाओ, समझ आई? एमन, अब अगर तुमने रोना ना बंद किया ना तो मैं कसम से गाड़ी को कहीं मार दूंगा। बस कर दो अब। ऐसे कैसे चली गई? आप लोग क्या कर रहे थे? देखे वो उठ के यहाँ से चली गई तो हम क्या कर सकते हैं? कोई छोटी बच्ची नहीं है वो। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पुलिस बुलाऊंगा, मुकदमा करूंगा आप पे। आप अपनी हद में रहे, हद से बढ़ रहे हैं आप। अभी आपने मेरी हद तक की नहीं है। क्या कर रहे हैं राशिद? मैं बात करती हूँ। राशिद क्या हो गया है? बहन आपकी भागी, इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो और किस पे गुस्सा करूं? अच्छा चले ना। उनके पालना ये इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा चले ना। ऐसे कैसे को जा सकता है यहाँ मैं से? कर रही हूँ बात। मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को याद रखना। ऐसे कैसे चली गई वो? कोई पागल आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं बस चलिए, छोड़े ना, मैं संभाल ले लूँ, हम जा रहे हैं। तो तुम लोग भी देखा करोगे कौन किस वक्त कहाँ निकल रहा है। ये क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया, दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। मुझे तो भाई यही दफन कर दो, यही दफन कर दो राशिद। अम्मा, आपने उस वक्त हमें बताया क्यों नहीं जब उसने आपसे बात की थी? राशिद आहिस्ता बोले, मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। और चुप! क्या बताएंगे पुलिस को कि हमारी बहन घर से भाग गई शादी वाले दिन? क्या करेंगे अब, हम क्या करेंगे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एमन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लोगों को क्या बोलना है, क्या जवाब देंगे? बाहर इतने मेहमान बैठे हुए हैं। एमन तूने कहीं का नहीं छोड़ा। राशिद, जाओ बाहर जाके लाइटें उतरवाओ और दरिया लगवाओ। क्या मतलब बाबा जी? लोगों को कहो कि मैंने खुदकुशी कर ली। कुछ तो बोलो मुराद। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं दीवार के साथ लग गई हूँ। मुराद, यही कह दो कि ये सब झूठ है और ऐसा नहीं, यही कह दो। गुठलियां दे गया क्या खाला परवीन का लड़का? बहन घर से भाग गई और नाक नीचे ली। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये झूठ मूठ का मौत वाला ड्रामा नहीं कर सकता। क्या करें? बता दे सबको सच। जाओ फिर बता दो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया है। अम्मा, लोग सवाल पूछ रहे हैं मैयत का, जनाजे का। मैं अब ये झूठ नहीं बोल सकता। वो एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना। तो क्या मैं सबको सच बता दूं? मैं तो ना बताएं। घर से भागी हुई लड़की वापस तो लौट के घर ही आती है ना। चुप कर। आप हमेशा मुझ पे ही गुस्सा क्यों करते हैं? मैं भागी हूं घर से। बार बार अपने मुंह से ये भागने का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। आहिस्ता बोलो राशिद, आहिस्ता बोलो। यहाँ दीवारों की भी कान है, बाहर बात निकल जाएगी।
बस बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर को बाहर से ताला लगा रहा हूँ, ना कोई आए ना कोई जाए। क्यों क्यों लगाएंगे आप ताला? है वो तो भाग गई जिसके साथ उसने भागना था, और हम कैदी बन के घर में रहेंगे? मुझसे नहीं होगा ये। मैंने अस्पताल भी जाना चेकअप के लिए। चुप कर जा। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो वो मौत वाली बात को मैं सच साबित कर दूंगा। हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाएंगे मुराद, कहाँ जाएंगे हम? जहाँ हमें कोई पहचाने ना। माजरत के साथ अब्बा, लेकिन मैं इस हालत में सड़कों पे नहीं रुलने के लिए तैयार। रब सब मिलकर खुदकुशी कर लो। मत करो ऐसी बातें। तुम में से कोई नहीं जा रहा, ना जाए, मैं जाऊंगा। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस मोहल्ले से शिफ्ट होना होगा बस। क्या हो गया आप सब लोगों को? अरे इस तरह चले गए किसी को बिन बताए तो बात और खुल जाएगी। वही लोगों को बोल तो दिया है कि वो मर गई। अब कोई आके हमसे ये तो नहीं कहेगा ना कि लड़की की लाश दिखाओ। शबाना, लोग खुदकुशी की वजह पूछ रहे हैं मुझसे। आपसे पूछ रहे राशिद? जितने लोगों ने मुझसे पूछा ना, उसके ससुराल वालों ने, मैंने भी तो जवाब दिए ना सबको। साफ कह दिया समंदर में डूब के मर गई और लाश नहीं मिली। अम्मा, आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? जब उसने उसके बारे में बताया था, आपको बताना चाहिए था। गुनाह हो गया मुझसे, तो मार दो मुझे, दफना दो मुझे। मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। मैंने कहा था उस वक्त, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो हुई बुरी ना। कहा था उसे यूनिवर्सिटी ना जाने दे। चुप कर गई थी मैं तब, सिर्फ ये सोच के ये सब सोचेंगे कि खुद मैट्रिक पास है इसलिए चाहती नहीं कि हेमन यूनिवर्सिटी जाए। निकाल दिया ना उसने माँ बाप की इज्जत का जनाजा। यहाँ हमारी इज्जतों का जनाजा जा रहा है और तुम अपनी बवास निकाल रही हो। मैंने उसे ही भेजा था यूनिवर्सिटी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, क्या हुआ है? अब्बा जी उठे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। चले उठे। अब्बा जी पानी पिए। अब्बा जी, अब्बा जी। मकड़ियों को कह दो जाले बुंदे रोशनदानों पे दरवाजों पे ताले लगा दो। ऐसे कोई ना जाएगा, कोई नहीं। सलाम खाला। वो हमें अबू सो रहे हैं, नींद की गोली दे के सुलाया, अभी नहीं मिल सकते। तो बीवी तो होगी ना बेटा, बहुत अफसोस है, पर ये सब कैसे हो गया? बस खाला आप शाम को आ जाइएगा, अभी मुश्किल है। हम भी तो बेटा अफसोस के लिए आए हैं। ऐमन हमारी बेटियों जैसी थी। अच्छा हुआ क्या था जो उसने खुदकुशी कर ली? शादी की जगह जनाजा। सच बेटा, पूरे मोहल्ले को ऐसा लग रहा है कि जिसे उसी के घर में जनाजा उठाओ। ठीक, बस आप दुआ करें। अच्छा उमर बता रहा था कि लाश भी नहीं मिली उसकी। क्यों? तुम खबर लेने आई हो? खबरें चाहिए तुम्हें? टीवी की रिपोर्टर? हाँ, नहीं मिली लाश। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।
आमद गुजरी होगी घर। अब्बू, अम्मी, भाई, मैं क्या करती, पर मोहब्बत मजबूरी ही तो होती है, मगर मुझे फौरन उनसे राब्ता करना चाहिए। अम्मी को तो सब कुछ बता दिया था मैंने अवैस को। वो लोग कहीं अवैस के घर ना चले जाए। अवैस, अवैस, क्या? वो मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया था। अच्छा किया था। मुझे डर है कि वो लोग सब आपके घर ना पहुंच जाए। नहीं पहुंचेंगे, गार्ड्स उन्हें एंटर नहीं होने देंगे, फिक्र न करो। क्या मतलब है वैस? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ आपके लिए, लेकिन सबको मार के तो नहीं आई। इतनी परेशान हूँ और आप सो रहे हैं। क्या करूं और मैं? तुम्हारा तो काम है परेशान होना, हर वक्त। आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? तो और किस तरह बात करूं हेमंत तुमसे? शादी की पहली रात भी तुम्हारे वही मसाइल थे, अम्मी अब्बू, घर, इज्जत और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो आप क्या चाहते हैं वैस? मेरे घर से भाग जाने पे मेरे माँ बाप खुश नहीं होंगे, मिठाइयाँ नहीं बांट रहे होंगे। रुखसत होने के बाद मैं गेस्ट हाउस में ही आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सड़क से उठाया तुम्हें, निकाह किया तुम्हारे साथ, और कमाल है, यानी अगर मसले तुम्हारे घर में हैं तो मसले मेरे घर में भी होंगे ना? I'm sorry. मैंने तुम्हें कहा ना उसे ठीक कर देना, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। आप प्लीज मेरे घर पे फोन करके सब कुछ बता क्यों नहीं देते? हेमन, हम अभी नहीं बता सकते हैं, प्लीज समझो इस बात को। हाँ, क्यों नहीं बता सकते? हमारा निकाह हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है बहुत। देखो, बताना है तुम्हारे घर भी बताना है, मेरे घर भी बताना है, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज करो। एकदम से जाके हम ये न्यूज़ ब्रेक नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन होने दो। तुम बिला वजह डर के वक्त जाया कर रही हो ना, लेट्स नॉट वेस्ट इट। मम्मी का फोन है। जी अम्मी। कहाँ हो अवैस तुम? मैं दोस्तों के साथ। क्या मतलब दोस्तों के साथ? तुमसे मैंने कहा था ना कि शाम को घर पे होना, मेहमान आ रहे हैं। अभी मैंने भी आपको बताया था ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शट अप अवैस, मैं तुम्हें आखिरी बार फोन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कल तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन मैं रोज रोज ये नहीं कर सकती हूँ, समझ आई? इसके बाद मैं सब कुछ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अम्मी देखें, फौरन घर आओ अवैस, फौरन। आई एम फिक्सिंग योर डेट अवैस। तुम अपने मसलों को रो रही हो या मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है? क्या हुआ? अम्मी मेरी शादी कहीं और करना चाह रही हैं और वो घर आए हुए थे, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अकेली कुर्बानी दे रही हो? तो कह रही हूँ प्लीज घर चलते हैं। सीरियसली?
मेरे घर जाना है। मेरी अम्मी फौरन शूट कर देंगी, तुम्हें भी और मुझे भी। मेरी अम्मी को जानती नहीं हो तुम। देखो मुझे डिसअपॉइंट मत करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज। लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा ना। अपनी खामोशी से शुरू कर सकती हो तुम। वही रोना, वही रट, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं परेशान हूँ इस वक्त, प्लीज प्लीज। मैं घर जा रहा हूँ अम्मी से मिलने, खाना खा लेना तुम। अवैस, Just shut up, please. मुझे जाना है, it's important. Just try to understand that. Can you? कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है जात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। जी जी मिस। अरे हमने कौन सी तैयारियां करनी है जो हमें वक्त चाहिए। बिल्कुल। अरे आप कल छोड़ जाइए, ये उसका अपना घर है। बिल्कुल ठीक है मिस्टर इकबाल, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके 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 ओके, सी यू टुमारो। जी अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये? मैं एमन से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, नफरत हो गई है मुझे इस तरफ से। उसको पैसे दो लड़की को कुछ और हटाओ अपनी जिंदगी से दूर। तंग आ गई हूं मैं। ऐसी लड़कियां जो होती है ना, ये फंसाती हैं तुम जैसे लड़कों को। नहीं अम्मी ऐसा नहीं है। जानते हो ना डीआईजी जुबैर को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। एक फोन कॉल करूंगी और वो उसका सारा घराना जो है ना, खानदान, वो थाने में होगा। सुन लिया तुमने? और आज के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, उन लोगों का आना जाना है, समझे? और भूल जाओ उस फ्रस्ट्रेटेड और स्टूपिड लड़की को, वरना आइंदा कहूंगी नहीं मैं। मैंने जो कहा है ना वो करूंगी।
हेलो जी, रूम नंबर 204 में मेरी बात करवा दें। जी बहुत शुक्रिया। हेलो, कहाँ पे हैं वैस साहब? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मामा से बात हुई? इवन आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बात हो रही है। डोंट वरी, हो जाएगा, लीव इट टू मी। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे? मैं शायद थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शायद? एमन फॉर गॉड से कि हर वक्त तुम ना डाइजेस्ट वाली लड़की बन के मत बैठी रहा करो। हमारी शादी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हुई है और वो हालात अभी तक गुजरे नहीं है, समझी? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, नफरत हो गई है मुझे इससे। और भूल जाओ उस फ्रस्ट्रेटेड और स्टूपिड लड़की को, वरना आइंदा कहूंगी नहीं। कमली होई तेरे प्यार दी, और रब्बा पुछदा नहीं मैनू कोई। चले बाबा, मैं ता जिंदड़ी एमन, 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं रूम नंबर 204 से बात कर रहा हूँ। मेरी मिसेस एमन कहीं बाहर गई हैं? जी, थैंक यू। कहाँ चली गई थी तुम? मैं अम्मी की तरफ चली। तुम घर गई थी? Are you mad? कमरे में चल के बात करते हैं। मेरी एक बात सुनो,
तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। मुझे पता नहीं है, मजे से मुंह उठा के तुम अपने घर चली गई हो। सब देख रहे हैं। आई डोंट केयर, तुमको भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या मुसीबत हो। जी अम्मी, क्या हो गया अम्मी? आप मुझे घर में कैदी ने बनाया, आप सही है? खाने के लिए बाहर निकला था, घर के पास ही। आ जाता हूँ वापस। जी अम्मी, मैं कह रहा हूँ मैं आ जाता हूँ वापस। देखो एमन, तुमने अपनी मर्जी की और मैंने अपनी करी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे घर में कितनी टेंशन चल रही है यार। देखो इस तरह हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे तो दुनिया से क्या लड़ेंगे? हाँ? प्लीज सोना तो बंद कर दो। तुमने पहले नहीं बताया था मुझे कि तुम इतनी टिपिकल लड़की हो। हाँ मैं हूँ टिपिकल लड़की, मगर घर वालों से मोहब्बत करने को या अपने शौहर से इज्जत एक्सपेक्ट करने को टिपिकल कहते। तो मैं हूँ टिपिकल लड़की, लेकिन अब ऐसे मैंने जिस तरह आपके लिए अपना घर छोड़ा है ना, खुद में टिपिकल लड़की कदम ना उठाती। एमन, प्लीज जस्ट स्टॉप इट नाउ। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोना बंद कर दो प्लीज प्लीज। काश मुझे भी पता होता क्या बाकी सब बंटों की तरह ही टिपिकल है। एमन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि डोंट डिसअपॉइंट मी। ठीक, रोती रहो बैठ के यहां पर। ऐसी लड़कियां जो होती है ना, ये फंसाती हैं तुम जैसे लड़कों को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे सामने अपना दुपट्टा फैला दे, हमें जिंदा दरगोरना। मैंने तेरे बाप को, तेरे भाई को खबर नहीं होने दी इस बात की। शरीफ लड़कियां अपने शौहर से, अपने ससुराल से मोहब्बत करती हैं। अगर घर वालों से मोहब्बत करने को या अपने शौहर से इज्जत एक्सपेक्ट करने को टिपिकल कहते,
तो मैं हूँ टिपिकल लड़की। मेरे बहुत मुखालफत के बावजूद मैंने आपको दलील बोला। मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है। मैं ये फर्ज जो है सर अंजाम दे सकूं। मोहब्बत नफरत हो गई है मुझे। हाँ मैं हूँ टिपिकल। और भूल जाओ उस अगर घर वालों से मोहब्बत फ्रस्ट्रेटेड लड़की को। ऐसी लड़कियां जो होती हैं अपने शौहर से साथ में इज्जत एक्सपेक्ट करने को टिपिकल कहते हैं। उसको पैसे दो लड़की तो मैं को हूँ कुछ टिपिकल। ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना ये फंसाती हैं तुम जैसे। राशिद, इस तरह कैसे चलेगा? घर के बाहर ताला लगा हुआ है, घर में सब खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई हैं। कब तक बंद रहेंगे घर में? मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। पता नहीं। क्या मतलब है कि पता नहीं? भाई एमन घर से भाग गई है। मेरा मतलब है ये बात तो सिर्फ हमें पता है ना, बाकी सब लोग तो यही जानते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली है। हम कब तक घर में कैद रहेंगे? मर जाएं क्या? मेरा ख्याल नहीं है तो आने वाले बच्चे का तो सोचे ना। और मरना किसे कहते हैं? हम मर ही तो गए। यह अजीब मंतक है भाई, किसी और के गुनाहों की सजा हम क्यों भुगते? जवाना वो किसी और नहीं थी, वो मेरी बहन है। जब मैं चीखती चिल्लाती थी कि इस पे नजर रखो, इसको घर से बाहर मत जाने दो, तब मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो हूं ही बुरी ना। तुमने अपने मैके में किसी को बताया तो नहीं? मुझे मालूम था इसी बात का शक करेंगे आप मुझ पे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बताया होता ना तो अभी तक मेरे घर वाले यहाँ आ चुके होते। मैंने तो उल्टा उनको मना कर दिया। मुराद, मुराद, राशिद! अम्मा, अम्मा, अम्मा! देखो, देखो क्या हुआ? उठाओ इन्हें। अब्बा! अब्बा! राशिद, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मेरे जवाब हो रही अब्बा! अब्बा, आंखें खोलो। हेमंत के लिए दरवाजा खोल देता। अब्बा, क्या हुआ? मैंने उसे माफ किया। अब्बा, हेमंत की सजा हमें मत दो। मुराद, आंखें खोलो, मैं और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब्बा! अब्बा!